अभी हम रामपुर की जामा मस्जिद के अंदर खड़े हुए हैं और इस मस्जिद के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये नवाब फैजुल्ला खान ने बनवाई थी। ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही लगती है जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद है। मुग़ल शैली के हिसाब से ही इसको बनाया गया था, मुग़ल वास्तुकला के हिसाब से इसको बनाया था। बिल्कुल देखने में जामा मस्जिद जैसी लग रही है दिल्ली वाली। वो दूर सामने आपको एक मस्जिद नजर आती होगी, वो रामपुर की जामा मस्जिद है। अभी हमें इसी मस्जिद के अंदर जाना है और हम खड़े हुए हैं रामपुर की मार्केट के अंदर। ये मस्जिद के सामने मार्केट है। हो सकता है आपको यहाँ पर ट्रैफिक की आवाजें आती हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा जो है ट्रैफिक गुजर रहा है। तो चलिए इस मस्जिद के अंदर चलते हैं और मैं इसको आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो हम आ चुके हैं मस्जिद के दरवाजे पर। ये इस मस्जिद की मेन एंट्री है। मस्जिद के अंदर जाने के लिए हमें यहाँ पर अपने शू उतारने होंगे क्योंकि ये मस्जिद है, इसलिए मस्जिद का एहतराम तो हमें करना ही होगा। हम खड़े हुए हैं अभी रामपुर की जामा मस्जिद के अंदर, जिसको बनाया था नवाब फैजुल्ला खान ने उस दौर में, यानी कि 1865 से 70 के दरमियान। इस मस्जिद को बनाने में लागत लगभग 3 लाख रुपए आई थी। आइए मैं इसके मस्जिद के अंदर आपको लेके चलता हूँ। जितनी ये खूबसूरत बाहर से दिखती है, इससे कहीं गुना ज़्यादा ये अंदर से खूबसूरत दिखती है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और इसे मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। मस्जिद के अंदर जाने के लगभग 7 दरवाजे हैं और ये इसका मेन दरवाज़ा है। और इसके ऊपर की तरफ आपको कुछ कलश नज़र आते होंगे गुंबद पे। उन कलशों के बारे में कहा जाता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मस्जिद की छत पर आपको कुछ गुंबद नज़र आएंगे और इस गुंबदों के ऊपर कुछ कलश और पंख लगे हुए नज़र आएंगे। कहते हैं किसी ज़माने में ये पंख और ये कलश सब सोने के थे और अंग्रेज़ों के दौर में इनको अंग्रेज़ चुरा कर जब ले गए तो यहाँ पर पीतल के ये पंख और ये कलश लगाकर और उसके ऊपर सोने का पानी कर दिया गया। आज के दौर में अगर देखा जाए तो ये पीतल के हैं। इस मस्जिद के दोनों साइड में अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ मीनारे हैं और ये बिल्कुल देखने में दिल्ली वाली जामा मस्जिद के जैसी ही मस्जिद लगती है क्योंकि इसको बिल्कुल मुग़ल स्टाइल में ही बनाया गया है। आइए मैं आपको नज़दीक से ज़रा इसकी और कलाकारी दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छी इसके ऊपर नक्काशी भी की गई है। इसके जो दरवाज़े हैं वो देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे चांदी के दरवाजे हैं। ये देखो इसके ऊपर कितनी खूबसूरत नक्काशी हुई हुई है, बहुत बेहतर। तो आप देख सकते हैं अभी हम मस्जिद के अंदर आ चुके हैं और इस मस्जिद के अंदर कितने बड़े बड़े पिलर हैं और यहाँ देखो एक झूमर लटक रहा है। ये यहाँ पर इमाम साहब के खड़े होकर नमाज अदा कराने की जगह है, जहाँ पर इमाम साहब खड़े होकर नमाज अदा कराते हैं और यहाँ पर खुतबा देते हैं। नमाज इस मस्जिद के अंदर आज भी होती है। बहुत ही अच्छी और शानदार ये मस्जिद है। इसके अंदर कई दरवाजे हैं। इसके अंदर 2, 4, 6, 7 दरवाजे हैं इसके अंदर। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो ज़रूर कंफ्यूज हो जाएंगे। ये मस्जिद तामीर हुई है 1880 में, लेकिन इसका जो काम शुरू हुआ था वो 1774 से शुरू हो गया था, यानी कि इसको 2 नवाबों ने मिलकर बनाया था। 1774 में इस मस्जिद को शुरू किया नवाब फैजुल्ला खान ने, जिनका शासनकाल रहा 1794 तक। और बाद में यानी कि उन्होंने नॉर्मल इस मस्जिद को 4 दीवारी खड़ी करके जैसे आम मस्जिदें होती हैं वैसे ही बनवाया था। लेकिन नवाब कल्ब अली खान ने इसको 1865 से 80 के दरमियान, जो आज ये इतनी बड़ी शानदार खूबसूरत मस्जिद आप देख रहे हो, दिल्ली की जामा मस्जिद की तर्ज पर यानी मुगलों जैसी मस्जिद इसको तामीर करवाया है। और ये जो मस्जिद है आज जो आप इसको इतना बड़ा भव्य और खूबसूरत देख रहे हो, ये बड़े बड़े गुंबद और इतना शानदार इसके अंदर का जो ये नज़ारा आप देख रहे हो, इस मस्जिद को इस तरीके पे जो तामीर करवाया है वो नवाब कल्ब अली खान ने करवाया है। तो कुछ यूं इसकी हिस्ट्री थी। थोड़ी सी बात अब इस मस्जिद के इतिहास की भी कर लेते हैं। हालांकि इस मस्जिद के बारे में यहाँ के लोगों का ये कहना है कि इस मस्जिद को अंग्रेजों ने लूटा था, लेकिन इतिहास हमें कुछ और ही बताता है। कहते हैं कि रामपुर के नवाब और अंग्रेजों के अच्छे रिश्तों की वजह से जब 1857 में लूटपाट हुई थी, अंग्रेजों ने जब 1857 के विद्रोह में सारी दुनिया में कत्लेआम और लूटपाट किया था, उस वक्त इस मस्जिद की लूटपाट अंग्रेजों ने नहीं की थी। जब आप इतिहास की किताबें खंगालेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस मस्जिद के अंदर हमेशा से ही पीतल के कलश और ये पत्तियां लगी हुई थी और उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। और यहाँ पर 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने कोई भी लूटपाट नहीं की कि अंग्रेज और नवाबों के रिश्ते अच्छे होने की वजह से यहाँ पर अंग्रेजों ने कोई कत्ले गारत गरी और कोई लूटपाट नहीं की थी। वहीं दूसरी जानिब अगर हम देखेंगे तो भारत में बहुत ही बुरी तरीके से अंग्रेजों ने लूटपाट भी की और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को भी कत्ल किया। लेकिन क्योंकि रामपुर के नवाब के रिश्ते बहुत अच्छे थे अंग्रेजों के साथ, तो यहाँ कोई भी लूटपाट नहीं की।
यहाँ के लोकल लोग ये कहते हैं, सब नहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि इस मस्जिद के अंदर से अंग्रेज़ों ने ख़जाना चुराया है, लेकिन इतिहास हमें सीधे तौर पर मना कर देता है कि नहीं, इस मस्जिद के अंदर से कोई भी ख़जाना नहीं चुराया गया है। आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाजमी पूरा देखना। मैं आपको इस मस्जिद को बाहर से दिखाता हूँ, ठीक है। वो जो दूर सामने आपको एक इमारत नज़र आ रही है रेड कलर की, असल में ये मेन दरवाज़ा है इस मस्जिद का, और इसी के ऊपर की तरफ आपको एक घड़ी लगी हुई नज़र आती होगी। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, मैं करीब से ले जाके दिखाऊंगा। ये जो दूर सामने आपको एक घंटा घर नज़र आ रहा है, मैं आपको इसे करीब से ले जाके दिखाता हूँ। यही इस मस्जिद का मेन एंट्री है और यहीं से अभी हम आए थे। और इसी के बराबर में इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर नमाज के लिए जो वज़ू होता है ना, ये वज़ू खाना है। अभी तो ये घड़ी बंद है। यहाँ पर ये पूरी मार्केट है, तो हो सकता है आपको यहाँ से कुछ बैकग्राउंड में गाड़ियों की आवाज़ें आएँ, क्योंकि यहाँ से बहुत ट्रैफिक गुजर रहा है। इस घंटा घर के बाहर इस तरफ अगर आप देखोगे तो वो देखो दूर सामने आपको एक गुंबद नज़र आता होगा। वो गुंबद जो है वो रज़ा लाइब्रेरी का है, जिसे रामपुर का किला भी कहा जाता है। और यहाँ पर इसके बाहर की तरफ आपको एक दीवार भी नज़र आती होगी। कुछ गाड़ियों की आवाज़ें आती हों, क्योंकि यहाँ पर ना एक रोड गुजर रहा है, उसकी आवाज़ आती होगी गाड़ियों की आपको। पर जो है बच्चों के रहने का इंतज़ाम है मदरसे के, और इमाम साहब के रहने का इंतज़ाम है। इस मस्जिद को जो आप देख रहे हो, ये बाहर से जितनी खूबसूरत है, इससे कई गुना ज़्यादा ये अंदर से खूबसूरत है। इस मस्जिद को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो इसके ऊपर आपको कुछ गुंबद नज़र आते होंगे, उन गुंबदों के ऊपर कुछ कलश नज़र आते होंगे। बाद में इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें पीतल के गुंबद और ये पीतल के जो है कलश लगाने के बाद में और पर लगाने के बाद में उस पर सोने का पानी चढ़ा दिया गया है। तो अभी जो इसकी करंट सिचुएशन है वो ये है कि ये सब पीतल के हैं और इसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तो खैर दोस्तों, मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो ये जगह उत्तर प्रदेश के शहर रामपुर के अंदर बनी हुई है। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ गई होगी।